मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अविलंब रेखा और स्पर्श रेखा की पूर्णताएं क्या होती हैं इनका अध्ययन किया था। आज इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न हम पे वक्र y = 3x² - 2x का x = 5 पर स्पर्श रेखा व अविलंब रेखा की पूर्णता ज्ञात करो। हमें प्रश्न में वक्र का समीकरण दिया हुआ है और साथ में बिंदु दे रखा है। बिंदु का केवल x कोऑर्डिनेट दे रखा है। अगर हमें बिंदु में y कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है तो x का मान 5 रखे y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो हमें देखो स्पर्श रेखा की पूर्णता बताया था मैंने तुम्हें, dy/dx होती है। अविलंब रेखा की पूर्णता -1 स्पर्श रेखा की पूर्णता होती है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, dy/dx ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें समीकरण दे रखा y = 3x² - 2 वक्र दे रखा है। तो हम इसका x के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन। dy/dx ऑफ y = dy/dx ऑफ 3x² - 2x। इसका अवकलन आपको आता है 6x - 2। ये आपको ढंग से समझा दे मैंने। उसके बाद dy/dx निकल चुका है। अब स्पर्श रेखा की पूर्णता होती है dy/dx एट पॉइंट क्या रखा है, x का मान 5। dy/dx में x का मान क्या रख देना मैंने, 5। 6 × 5 = 2, 30 × 2 यानी कि 28। उसके बाद अविलंब रेखा की पूर्णता है तो -1 स्पर्श रेखा की पूर्णता। तो -1 स्पर्श रेखा की पूर्णता कितनी हम पे, 28। तो आप अविलंब रेखा और स्पर्श रेखाओं की पूर्णता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, dy/dx और साथ में चाहिए होगा बिंदु। एक प्रश्न और लेते हैं। वक्र y = x³ - x + 1 की स्पर्श रेखा की पूर्णता उस बिंदु पर ज्ञात करो जिस पर x निर्देशांक 1 है। x का मान क्या दे रखा है, 1। मैंने कहा y निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी तो निकाल सकते हैं, x का मान 1 रख के। जरूरत नहीं पड़ी तो निकालने की जरूरत नहीं है। वक्र का समीकरण में दिया हुआ है y = x³ - x + 1। हमने dy/dx निकालना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लो। dy/dx = इधर dy/dx ऑफ x³ - x + 1, इसका आएगा 3x² - 1। स्पर्श रेखा की पूर्णता dy/dx, सूत्र है x का मान दे रखा प्रश्न में 1, x = 1। यहाँ पे x का मान 3 × 1 का वर्ग -1, 3 × 1 का वर्ग कितना होगा, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2। और अविलंब रेखा की पूर्णता निकालनी है -1 स्पर्श रेखा की पूर्णता, तो -1/2। इस तरह से आप स्पर्श रेखा और अविलंब रेखाओं की पूर्णताएं निकाल सकते हैं यदि आपके पास वक्र का समीकरण दिया है और साथ में बिंदु ज्ञात है। इसके बाद एक और टाइप क्वेश्चन है, जैसे वक्र दे रखा आपको, वक्र पर बिंदुओं को ज्ञात करना है। वक्र पर बिंदु ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। उस बिंदु को निकालना है जिस बिंदु पर यदि मैं स्पर्श रेखाएं खींचूं, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और वो x अक्ष के क्या है, समांतर। स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर दे रखी हैं और बिंदु ज्ञात करना है। सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में लगभग ऐसे होंगे, आपने ध्यान देना है। तो वक्र का समीकरण दिया है उसको नोट कर लेंगे। y = x³ - 3x² - 9x + 7। वक्र पर बिंदु ज्ञात करना हमने, इसको हम h के मान लेते हैं। ध्यान दो, सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही चलना लगभग। आप वक्र का समीकरण नोट कर लेंगे, वक्र पर बिंदु h के मान लेंगे। अब यदि ये वक्र का बिंदु है तो वक्र को संतुष्ट करे, इस समीकरण को संतुष्ट करे, यानी इस समीकरण में x रख देंगे h और y की क्या रख देंगे, k। क्या बन जाएगा, k = h³ - 3h² - 9h + 7। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। उसके बाद आपने प्रोसेस वही करना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे dy/dx ऑफ y = dy/dx ऑफ x³ - 3x² - 9x + 7। ये तुमने वक्र के समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर लेना। देखो आगे 3x² - 6x - 9। उसके बाद स्पर्श रेखा की पूर्णता, बिंदु दिया नहीं था, बिंदु हमने क्या मान रखा है, h के। ध्यान देना, बिंदु नहीं इस क्वेश्चन में हमने मान रखा उसको। तो बिंदु h के पर स्पर्श रेखा की पूर्णता dy/dx एट पॉइंट h के। जहाँ पे x वहाँ पे h, जहाँ पे y वहाँ पे k। तो यहाँ पे केवल x है तो h रख देंगे, 3h² - 6h - 9। उसके बाद आप देखो प्रश्न में क्या, सारे क्वेश्चन आपने यहाँ तक करने, जो बिंदु वाले होंगे क्वेश्चन, यहाँ अभी स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालने के लाएंगे, यहाँ तक सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। जहाँ बिंदु ज्ञात नहीं होगा वहाँ तक ये करना है, प्रश्न अनुसार पढ़ना है। अब लिखा उसने, उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। ये कंडीशन पढ़नी है आपने। अब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, क्योंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा और x अक्ष आपस में क्या है, समांतर है। देखो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर, ये मैं x अक्ष खींच दूँ अगर, तो स्पर्श रेखा ऐसी है कि जो क्या है, इस रेखा क्या चल रही है, समांतर चल रही है। देखो तो जब ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो समांतर रेखाओं की पूर्णताएं हमेशा बराबर होती हैं। इसलिए स्पर्श रेखा की पूर्णता बराबर x अक्ष की पूर्णता।
क्योंकि समांतर जितनी रेखा होंगी उनकी पूर्णता हमेशा क्या होनी, समान होनी। अब स्पर्श रेखा की पूर्णता हम निकाल चुके हैं, 3h² - 6h - 9 बराबर x अक्ष की पूर्णता। x अक्ष की पूर्णता आपको याद होनी चाहिए 0 होती है। आपको नहीं याद, निकालने बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है x अक्ष की पूर्णता क्या होती है, 0। x अक्ष की पूर्णता का निकालना जानेंगे आप तो किसी भी रेखा की पूर्णता होती है m बराबर tan थीटा। ये रेखा की पूर्णता, जहाँ थीटा क्या होता है, रेखा द्वारा x अक्ष पर बना कोण। ये रेखा जो x अक्ष पे कोण बनाएगी, इसको अगर थीटा मान लें तो इस रेखा की पूर्णता क्या होगी, tan थीटा। लेकिन जब मैं x अक्ष की अपनी की बात करूँ, ये रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, 0 डिग्री का। इसलिए इस वाली रेखा की पूर्णता होगी tan 0, और tan 0 का मान होता है 1। तो x अक्ष की पूर्णता हमेशा, सॉरी, tan 0 का मान होता है 0, इसलिए x अक्ष की पूर्णता हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ध्यान देना आपने। तो ये बराबर आ जाएगा 0। अब इसको समीकरण, द्विघात समीकरण में इसको हल कर लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, h² - 2h - 3 बराबर 0। 3 भाग में आ गया तो h² - 2h - 3 = 0। इसको आप गुणनखंड करके h के मान निकालेंगे तो h का मान हम पे क्या आ गया, 3 और -1। अब 2 मान आ गया h के। हमें निकालना बिंदु है h और k। अब देखो h का मान 3, समीकरण 1 बना रखे मैंने। ये यहाँ पे h का मान क्या रख लेंगे, पहले 3। यदि h बराबर 3 तो k बराबर, यहाँ पे मैंने h का मान रख दिया, ये सारा जहाँ पे जो मान रखे, इससे मान निकल गया -20। ऐसे ही यदि h का मान क्या रखें उसी समीकरण में, ऋण 1, तो k का मान फिर h जहाँ पे ऋण 1 रखते रहो, इससे आएगा 12। इस प्रकार आपका बिंदु हो गया 3 पे ऋण 20 और ऋण 1 पे 12। तो आपके 2 बिंदु निकल गए, 3 ऋण 20 और ऋण 1 12। आप बिंदु ज्ञात कर सकते हो। जब भी आपने बिंदु निकालना वक्र में, तो वक्र का समीकरण दिया, बिंदु मान लो, ये बिंदु को h और k x y की जगह रखो, समीकरण 1 बन जाएगी। वक्र के समीकरण का अवकलन करने पर dy/dx निकल जाएगा। उस h के बिंदु पर क्या निकालना, आपने स्पर्श रेखा की पूर्णता निकाल देनी। फिर प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न में क्या लिखा, प्रश्न में लिखा था स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, यानी स्पर्श रेखा और x अक्ष आपस में समांतर है। और जब भी रेखाएं समांतर होंगी उनकी पूर्णताएं क्या होंगी, बराबर। इसलिए स्पर्श रेखा की पूर्णता बराबर x अक्ष की पूर्णता। स्पर्श रेखा की पूर्णता लिखो, x अक्ष की पूर्णता सीधे होती है 0। और उसके बाद समीकरण हल करके आपके h का मान 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल। 1 मान है तो यहाँ रखोगे तो k का 1 ही मान निकलेगा, h के 2 मान, इसलिए k के 2 मान निकले, 2 बिंदु हुए। तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। आज के लिए आपके लिए काफ़ी है। थैंक यू।